नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर इंसिडेंट की वीडियो में। आज की जो भूतिया घटना है ये टीकापुर गांव की घटना है। दरअसल 1980 से पहले टीकापुर गांव में काली माता का मंदिर हुआ करता था। काली माता का मंदिर गांव के थोड़े आउटर इलाके में रहा करता था और गांव का एक ही परिवार काली माता की पूजा किया करता था। उस मंदिर में एक ही परिवार था सिर्फ। जैसे दादाजी हुए, उनके बेटे हुए और उनके भी बेटे हुए। उनका नाम नेमीचंद होता है। नेमीचंद बहुत ही प्रसिद्ध भक्त थे काली माता के। मानो उनसे बड़ा भक्ति कोई नहीं हो काली माता का। वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे। अपने नेम से टाइम से जाते, टाइम से आते। मंदिर में डेली सुबह शाम पूजा पाठ किया करते थे। वो अकेले ही जाते थे और वो अकेले ही आते थे। इस कारण आप कह सकते हो कि भगवान से कनेक्ट होने के कारण उनको एक शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वो कहीं भी झाड़ फूक करके, कितनी भी पावरफुल आत्मा हो, ब्रह्म राक्षस हो या कोई भूत पिचास कोई भी हो, उनको सबको निकाल देते थे। मतलब मनुष्य को बिल्कुल ठीक कर देते थे। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एक तरीके से इतनी सुपर पावर थी उनके अंदर, वो सबको मिटा देते थे चाहे कितनी भी बड़ी एंटिटी हो। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। और फेमस होने के कारण जैसे बहुत दिल्ली से और बाहर बड़े बड़े शहरों से उनके पास लोग आया करते थे अपनी प्रॉब्लम का हल लेने के लिए। और वो लोग अपने सोने चांदी के जवाहरात मंदिर में चढ़ा देते थे काली माता के चरणों में। और ऐसे ही मंदिर मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था वो। और वहाँ पर चोरी वगैरह तो होती नहीं थी क्योंकि मंदिर में से कौन ही चोरी करेगा। उस टाइम पर बहुत सीधे साधे लोग थे। लेकिन उसी मंदिर में एक ऐसा कांड होता है जिसके बाद नेमीचंद की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। दरअसल एक रात को, घनी रात हो रही होती है। उस टाइम नेमीचंद अपनी जो पूजा आराधना है वो करके मंदिर से निकल ही रहा होता है काली माता को प्रणाम करके। तभी उसको मंदिर के भीतर से एक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर 4 लोग खड़े हुए हैं। 3 आदमी हैं और एक औरत है। औरत सफ़ेद कपड़ों में है और एक तरीके से अजीब व्यवहार कर रही है। वो उनके पास जाकर पूछता है। वह पास जाकर जैसे मंदिर में एंटर करता है तो काली माता को फिर से प्रणाम करता है और कहता है, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। उनमें से एक 6 फीट का नौजवान बोलता है कि बाबा जी, मेरी जो पत्नी है इसको बहुत ही ज़्यादा एंटिटी ने परेशान कर रखा है। ये मतलब बाबाओं के पास, कई बाबाओं के पास ले गया लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कोई कहता है इसके अंदर 17 आत्मा है, कोई कहता है इसके अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं। तो बाबा जी उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम बैठो हवन के सामने, मैं भी बैठता हूँ, अपने मंत्र वंत्र चालू करता हूँ, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल सही कर देंगे। जो नेमीचंद होता है वो अपने मंत्र चालू करता है और उनसे कहता है कि जैसे मैं मंत्र बोलूं उसी को तुम दोहराना। तो वो दोहराते हैं। 5-7 मिनट बीतते हैं लेकिन तभी नेमीचंद के सर पर एक बहुत तेज पत्थर आके लगता है। कोई भी चीज़ आके लगती है उसको पता तो नहीं, लेकिन बहुत तेज आके लगती है और वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाता है काली माता के चरणों में। और जैसे ही पलटकर वो देखता है तो वो जो 6 फीट का नौजवान था वो सर पर उसके, मतलब जैसे वो लेटा हुआ है ना, तो उसके सर के ऊपर बड़ा सा पत्थर लेके उसके ऊपर खड़ा हुआ है। और वो जैसे उसे कहने को होता है तुम क्या कर रहे हो, इतने में ही वो जो पत्थर है वो उसके मुंह पर कुचल देता है और उसका सर फट जाता है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। नेमीचंद का जन्म दरअसल उसी मंदिर के गार्डन में हुआ था और उसी में उसने आखिरी सांसें ली थी। अब आप समझ गए होंगे ये लोग हैं ये किस लिए आए होंगे। मंदिर में जो सोने चांदी के जवाहरात थे उनको वो चुरा कर ले जाते हैं। नेमीचंद की मृत्यु को 1 महीने हुआ था। 1 महीने बाद रात के समय पर एक महिला गांव में एंटर करती है। महिला बहुत तेज तेज रोने लगती है और कहती है, बचाओ बचाओ मुझे, वो मार डालेगा, काली माता के मंदिर मुझे ले चलो, मैं उस मंदिर का रास्ता भूल गई हूँ। जैसे गांव के लोग बाहर आते हैं वो पूछते हैं कि बेटे क्या हुआ। मतलब वो दुबली पतली सी लड़की थी और वो अपनी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे हमने नेमीचंद को मारा था। मैंने अपने पति के साथ और अपने 2 देवरों के साथ नेमीचंद का सर फोड़ के और वो जेवरात जो हैं उसको चुरा के अपने घर ले गई थी। तो वो इस बात को जैसे बताती है, वो एक और बात बताती है। वो कहती है कि मेरे सारे जितने भी घर वाले थे, मेरे पति, मेरे देवर, दोनों को, तीनों को मार दिया उसने 3 दिन बाद आकर। मतलब जैसे उसका हमने कत्ल किया उसके 3 दिन बाद उसकी आत्मा आई बहुत ही गुस्से में और मेरे सारे घर वालों को मार दिया।
और मैं बहुत ज़्यादा पागल सी हो गई हूँ, मुझे उस मंदिर के पास ले जाओ, मुझे काली माता से क्षमा मांगनी है। तो गांव वाले कहते हैं कि ये दुबली पतली सी लड़की कैसे किसी को मार सकती है, पागल बना रही है, झूठ बोल रही है, और उस लड़की को वो वहां से भगा देते। ठीक है बेटी, कल मिल लेना, तुम अभी रात हो रही है तो हमें सोने दो, तुम जाओ। वो लड़की वहां से भाग जाती है। वो जो गाँव वाले हैं वो आपस में बात करते हैं कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा फैल चुका है, इसकी घटना, इसको तुम रहन दो, इसमें पूजा पाठ अब मत करा करो। तो वो अपनी पूजा पाठ वहीं पर रोक देते हैं। अब चलते हैं 1980 में। 1980 में आत्माराम नाम का एक आदमी गांव में एंटर करता है, टीकापुर गांव में। उसमें कोई शादी हुई थी तो शादी अटेंड करने वो आया था अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ जैसे आता है वो शादी अटेंड करता है अच्छे से, लेकिन जैसे ही वो अपनी बस लाए थे वो, दरअसल उस टाइम पर बस में बैठकर घर की ओर जाने लगता है तो उसकी बस जो है वो बीच में खराब हो जाती है। और बस जहाँ पर खराब होती है वहाँ पर बहुत तेज बारिश थी, और बारिश के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बच्चे जो हैं वो रो रहे थे। और एक गुफा उनको नजर आती है बस के साइड में ही कि गुफा है, गुफा सा कुछ है, और इसमें अगर हम रुक जाएं तो हम बारिश से बच जाएंगे, और ये बच्चे जो हैं इनको यहीं पर सुला देंगे जब बारिश बंद होगी, जब यहाँ से चलेंगे। तो जो आत्माराम का सारा परिवार था वो भीतर उस गुफा में एंटर कर जाता है। गुफा में एक मशाल थी, उसमें मतलब गाड़ी थी तो थी उनके पास, उसमें से पेट्रोल निकाल कर उसमें डाल देते हैं मशाल में और उसको जला लेते हैं। वहां पर वो सारा परिवार वहीं पर बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है तो थोड़ी देर बाद उसको एक नीचे से आवाज आती है, जैसे मंदिर है, मंदिर के नीचे से पत्थरों की बाजने की आवाज आती है। आत्माराम का एक बड़ा भाई होता है, वो बहुत ही हट्टा कट्टा जवान था, और वो देखता है कि यार नीचे से आवाज आ रही है, तो वो एक पत्थर को हटाता है। पत्थर को मतलब जैसे हटाते हैं ना, नीचे अगर आपके अंडरग्राउंड बना हुआ है तो एक पत्थर को हटा देने की, मतलब जोड़े जोड़े पत्थर थे ना वो, उनको हटा देता है, बहुत बड़े पत्थर को हटाता है। और जैसे उस पत्थर को हटाता है, नीचे एक कब्र सी बनी हुई थी, कब्र में से एकदम एक शैतान निकलता है और उसके गले को पकड़ लेता है, जो आत्माराम का भाई होता है। उसके गले को जो जैसे पकड़ता है, सारे जो लोग हैं उसके पास आते हैं, लेकिन उसको नहीं छुड़ा पाते और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। इतनी गंदे तरीके से उसने यहाँ पर गला पकड़ा था उसका, बहुत ही गंदा शैतान था वो, बहुत लंबा और चौड़ा था। जैसे वो उसको मार देता है तो एक तरीके से पत्थर में उसके सर को दे मारता है और उसका सर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उसका जो माल मसाला था दिमाग में वो सारा बाहर निकल जाता है। इस चीज को देखकर उसकी जो पत्नी होती है वो वहीं पर बेहोश। इतने में ही जो वो शैतान होता है वो उसकी बच्ची को पकड़ता है। उसकी एक छोटी लड़की थी आत्माराम की छोटी बच्ची को पकड़ता है और दो भागों में तोड़ देता है। इतना गंदा दृश्य, इसको देखकर जो आत्माराम होता है वो वहां से भागता है। अपनी पत्नी को उठा नहीं सकता था, मतलब वो उठाने के इरादे में तो था, लेकिन उस मंदिर में जो पत्थर थे वो एक एक करके बहुत तेज तेज गिरने लगे थे, तो उसको एक तरीके से 1 मिली सेकंड का टाइम मिला होगा, मतलब सोचने समझने का। वो वहां से भागा। इतने में ही जो मंदिर है, जो गुफा थी, वही वाला मंदिर था जो काली माता का था, वही वाली गुफा नीचे की तरफ धंस जाती है और सारा मंदिर खंडर में तब्दील हो जाता है। आत्माराम अपनी बात को लेकर गांव की ओर जाता है। गांव में सब आदमी आते हैं और जो गांव के आदमी होते हैं वो पत्थरों को हटाने लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं बचता। उनकी लाशें पड़ी हुई थी, लाशों को लेकर कर वो बाहर लाता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। और जो टीकापुर गांव के लोग थे वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि भूकंप आया होगा और ये मतलब ढल गया होगा, कोई पत्थर वत्थर हटा दिया होगा, या फिर इन्होंने मतलब कमजोर तो था ही, वो खंडर था एक तरीके से, तो वो विश्वास क्यों करेंगे कि शैतान आया था ये वो। आत्माराम के परिवार में उसके बाद कोई भी नहीं बचा, अब वो अकेला ही रहता है और अब वो फिलहाल बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।